फिर मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो द पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, द पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि तो पार्ट ऑफ स्पीच का ये चैप्टर बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में क्लियर होने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें, वर्ड टू वर्ड समझते रहें। और अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बहुत ही कम समय लेते हुए। जो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, जब हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो इससे पहले हमें कुछ चीजों का नॉलेज होना जरूरी होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच उन्हीं बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं इसमें काम करने में या इसको समझने में, जिनको जो है पहले से उसके फीचर्स या उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है ये नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा जो होती है, इसकी परिभाषा ही यही होती है कि दिए गए वाक्य को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, तब जाकर वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया जाता है ये भी समझेंगे, और उनके हर भाग को बाई एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं आप। ठीक है, इसको जो है पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग आपका है नाउन। ठीक है, नाउन जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन एनी प्लेस, एनी नेम या फिर एनीथिंग, यानी कि कोई वस्तु हो सकती है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है या फिर किसी जगह या स्थान का नाम हो सकता है। ठीक है, वो नाउन कहलाएगा। दूसरे नंबर पे आपका जो आता है इसका भाग वो है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं वर्ड्स, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अभी इनको बाय एग्जांपल भी समझेंगे। तीसरा इसका जो भाग होता है वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण होता है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स कहलाते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं या उनमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी ये एग्जांपल्स के साथ बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। अगला है चौथे नंबर पे इसका भाग होता है वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या होती है? देखिए, कोई भी व्यक्ति है प्रतिदिन किसी न किसी क्रिया से जुड़ा रहता है। उठना, बैठना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, सोना, रोना, ये सब क्या है? ये सभी वर्ब्स हैं, ये सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है? एडवर्ब। जब हम एडवर्ब की बात करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, जिससे जाहिर होता है यानी क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट करता है, या वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ देता है, वो एडवर्ब कहलाता है। अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? संबंध सूचक है। प्रीपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो ये होता है संबंध सूचक, यानी कि जो है किसी दूसरे नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन से जाकर जोड़ता है। ठीक है, यानी दो नाउन के बीच में इसका प्रयोग अक्सर कर होता रहता है। ठीक है, अगला है कंजक्शन। जब हम कंजक्शन की बात करते हैं, कंजक्शन क्या होता है? जैसे प्रीपोजिशन दो कथन, दो वाक्यों को जोड़ता है, वैसे ही कंजक्शन क्या करता है? दो शब्दों के समूह को जोड़ देता है, यानी कि दो शब्दों को जोड़ देता है। फिर है इंटरजेक्शन। 8वां भाग है इसका पार्ट ऑफ स्पीच का, इंटरजेक्शन। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन जो है विस्मय सूचक शब्द होते हैं। विस्मय सूचक यानी हृदय में प्रकट करने वाले, हृदय में भाव प्रकट करने वाले कुछ शब्द होते हैं। इनको भी अभी बाई एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, सभी को बाई एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये होता क्या है, इसके बारे में भी एक एक करके सभी को एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे जो है भागों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ए ब्रेव बॉय जंपेड इनटू द रिवर एंड ही क्रॉसेड इजिली। ए ब्रेव बॉय, एक बहादुर लड़का, जंपेड कूद गया, इनटू द रिवर, नदी में, एंड और ही वह, क्रॉसेड इजिली, आसानी से पार कर गया। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक बहादुर लड़का नदी में कूद गया और वह आसानी से पार कर गया। ठीक है, तो इसको पहले पार्ट ऑफ स्पीच में जो है निकाल के देख लेते हैं। इसमें जो है क्या क्या जो है आया हुआ है, क्या ये 8 भागों में विभाजित किया जा रहा है, ये देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बता दूं कि 8 भाग ये हैं, लेकिन इनके बाद भी कुछ एक या दो शब्द बचते हैं जो कि आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, आर्टिकल कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 3 होते हैं, एकल होते हैं, जिसमें 2 डिफिनिट आर्टिकल हैं और एक इनडिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, तो ये भी इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, इनको सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आया है ए क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में नाउन क्या है? नाउन इसमें किसकी बात की जा रही है? एक लड़के की बात की जा रही है, और जिसकी बात की जा रही है वो क्या है? नाउन है, तो ये हो जाएगा आपका नाउन। ठीक है, और ए क्या हो गया आपका? आर्टिकल हो गया। ठीक है, ये अच्छे से समझ लेना है।
ए आर्टिकल हो गया, नाउन बॉय हो गया। ब्रेव क्या है, ब्रेव किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, किसको एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है, बॉय को। लेकिन क्योंकि ए बॉय एक लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है, बहादुर लड़का है, तो ब्रेव क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रेव जो है वो हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा है। जो लड़का है वो कैसा है, बहादुर है, तो ये ब्रेव जो है एडजेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद में बचता है जंपेड। ठीक है, जंपेड, जंपेड का मतलब क्या होता है, कूद जाना। ठीक है, अब अच्छा कूद जाना क्या है, अपने आप में एक क्रिया है ना, एक क्रिया है, एक कार्य हुआ है, वो कूदा है, कहा, नदी में। तो जंपेड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, जंपेड वर्ब हो गया। फिर उसके बाद में देखते हैं इनटू। इनटू क्या है, जब हम इनटू की बात करते हैं, ठीक है, तो इनटू जो है हमारा कहलाएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये दो नाउन को जोड़ रहा है। पहली नाउन बॉय है, दूसरी नाउन है आपकी रिवर। ठीक है, अब अच्छा दोनों नाउन को जोड़ने का काम यानी संबंध प्रकट करने का काम कौन कर रहा है, इनटू। तो इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, इनटू हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, फिर उसके बाद में दा क्या है, दा है आर्टिकल। पहले ही बताया मैंने, ए एन दा, ये आर्टिकल होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल। ठीक है, रिवर नाउन है। फिर उसके बाद में एंड। अब जब बात आती है एंड की, ठीक है, तो एंड क्या है, एंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने अभी बताया एंड क्या होता है, कंजक्शन होता है, जो दो शब्दों को जोड़ता है। यहाँ पे रिवर और ही यानी कि जो है नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंजक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा कंजक्शन। ठीक है, ये कंजक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में ही है। ही क्या है, किसके लिए यूज किया गया है, एंड ही क्रॉसेड इजिली, और वह आसानी से पार कर गया। कौन कर गया भाई, लड़का कर गया। तो लड़का क्या है, नाउन है, यहाँ पे बॉय एज ए नाउन है, इसी बॉय के लिए यूज किया गया है ये वर्ड। तो नाउन के लिए यूज किया हुआ वर्ड क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोनाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्रॉस्ड। ठीक है, क्रॉसेड पार किया। ठीक है, क्रॉसेड पार किया यानी कि एक क्रिया हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। बताया वर्ब और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो क्रॉसेड वर्ब है, जंपेड वर्ब है, ये दोनों वर्ब हो गई, एक तो क्रॉसेड है, दूसरी जंपेड है। ठीक है, अब इन दोनों वर्ब की विशेषता क्या है, पहले जंपेड, क्रॉसेड, भाई कूदा और पार कर गया। कैसे पार कर गया, इजिली, आसानी से पार कर गया। तो ये वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है दोनों वर्ब को, कि वो नदी में तो कूदा लेकिन आसानी से पार भी कर गया। तो इजिली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्ब की विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। आई थिंक यहाँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि ये क्या है, आपका आर्टिकल है। ब्रेव किसको बोला जा रहा है, लड़के को, बॉय को। बॉय नाउन है, तो नाउन की विशेषता जो प्रकट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। जंपेड अपने आप में एक कार्य हो रहा है, क्रिया है, वर्ब हो जाएगा। इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि इनटू दो नाउन को जोड़ रहा है, बॉय एंड रिवर को, तो इनटू प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है, फिर रिवर क्या है, एज ए नाउन है। फिर एंड क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को जोड़ रहा है, रिवर और ही को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये एंड कंजक्शन हो जाएगा। ही प्रोनाउन है क्योंकि बॉय के लिए यूज किया गया है। क्रॉसेड क्या है, क्रॉसेड एक वर्ब है, पार किया। ठीक है, पार किया यानी एक क्रिया हुई, तो एक वर्ब है। इजिली, इजिली क्या है, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्रियाओं के बारे में विशेषता प्रकट कर रहा है, यानी कि वर्ब को एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है वर्ब में, कि वो कूदा नदी में लेकिन आसानी से पार कर गया। तो इजिली क्या है, ये एडवर्ब हो जाएगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यही है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स होते क्या हैं। ठीक है, जब हम ये चीजें समझ लेंगे तो आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। फिर आप कैसा भी जो है पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए
इसको देख लेते हैं। सबसे पहले नाउन क्या है ये देख लेते हैं। नाउन को कितने भागों में, नाउन के कितने रूप होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। नाउन पहला तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है। फिर किसी स्थान का या जगह का नाम हो सकता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे फिर उसके बाद में किसी वस्तु के बारे में बोला जा रहा होगा या किसी वस्तु का जो है नाम हो सकता है, वस्तु को नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि नाउन क्या है, मान लीजिए आपका नाम मोहन है, आप अगर बोलेंगे अपने बारे में, आपके बारे में कोई बोलेगा मोहन इज अ गुड बॉय, तो मोहन कौन है, नाउन है। मैं मान लीजिए कोई वस्तु ले लेता हूं, ये एक मार्कर है, ठीक है, इसके बारे में मैं बोलूंगा तो ये क्या बोला जाएगा, ये भी एक नाउन है, मार्कर है, ठीक है। फिर उसके बाद में नाउन किसी वस्तु को भी कहते हैं, किसी स्थान को भी। मैंने मान लिया बोल दिया मैंने आई वॉज गोइंग टू लखीमपुर, मैं लखीमपुर जा रहा था। अब लखीमपुर क्या है, एक स्थान है ना, एक जगह है, एक जगह है, तो वो क्या है, वो भी नाउन है, ठीक है। हर वो चीज नाउन की कैटेगरी में आ जाती है जिस चीज को हम देख सकते हैं, तोड़ सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वो हर चीज कैटेगरी में आती है नाउन की। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है, नाउन है। मार्कर नाउन है, ठीक है, लेकिन उनकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, ठीक है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उनको जो है मैं पहले भी एक वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। आज फिलहाल हमारा टॉपिक जो है मैं उस पर ही रहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेता हूं नाउन, नाम, स्थान का नाम या किसी वस्तु को नाउन कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं पहले मैं नाउन के लिए, ठीक है। नाउन के लिए पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं, राम इज अ बॉय। यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, राम इज अ बॉय। तो राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है, आर्टिकल है। और बॉय क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक लड़के के विषय की बात नहीं। बॉय यानी सभी बॉय आ गए एक ही कैटेगरी में, सभी लड़के हैं। गर्ल कॉमन नाउन है, सभी जो है एक ही कैटेगरी में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फोकस करना है, नाउन समझना है। तो नाउन क्या है, राम है, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ बोल दूं राम वॉज गोइंग टू लखीमपुर, लखीमपुर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मैं उसके बाद यहाँ पे बोल दूं राम के पास जो किताब है या राम के पास एक कार है, ये बोल दूं तो कार क्या है, एक वस्तु है, वो भी एक नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक नाउन क्लियर हो गया होगा। अगला क्या है, प्रोनाउन, सर्वनाम। मैं एक सेंटेंस फिर लेता हूं प्रोनाउन को समझाने के लिए, बहुत ही आसानी से मैं बोलता हूं राम इज अ गुड बॉय एंड राम was going to लखीमपुर, ठीक है। यहां पे मैंने ले लिया राम इज ए गुड बॉय एंड राम was going to लखीमपुर। यहाँ पे राम क्या है, नाउन है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल है। फिर बॉय क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन। एंड क्या है, अब यहाँ पे हमको केवल फोकस करना है प्रोनाउन के बारे में। हमारा टॉपिक है अगला प्रोनाउन। तो हम देखते हैं प्रोनाउन क्या है। इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने जो है राम एक नाउन है, इसकी जगह मैंने विशेष रूप से फिर राम ही लिख दिया है, ठीक है। तो ये दोनों नाउन है। अब क्या ये बोलते हुए अच्छा लग रहा है, राम इज ए गुड बॉय एंड राम वाज गोइंग टू लखीमपुर, नहीं ना, नेचुरल नहीं लग रहा। इसको अगर मैं यहाँ पे राम को हटा देता हूं, ठीक है, राम को हटा दिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूं ही, राम इज ए गुड बॉय एंड ही वॉज गोइंग टू लखीमपुर, क्या इसका अर्थ बदल गया, नहीं बदला ना। राम एक अच्छा लड़का है, वह लखीमपुर जा रहा था। वह कौन जा रहा था, राम जा रहा था। तो नाउन की जगह हमने ही का इस्तेमाल किया, ही का प्रयोग किया, तो ही क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोनाउन हो जाएगा। आपको अच्छे से याद रखना है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं वर्ड, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अगला क्या है, एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, विशेषण की, तो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ देता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक वाक्य ले लेता हूं, अनुज इज अ ब्रेव बॉय। यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है, अनुज इज अ ब्रेव बॉय।
यहाँ पे देखना है नाउन की विशेषता, यानी नाउन में एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन जोड़ रहा है। ठीक है, एक तो ये नाउन हो गया आपका अनुज, दूसरा ये हो गया नाउन, ठीक है, बॉय। अब नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा है कि अनुज इज ए बॉय, अनुज एक लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है, बहादुर लड़का है। यानी कि अनुज जो है नाउन है, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आपसे ये नहीं बोला जा रहा कि अनुज एक लड़का है, बल्कि उसके बारे में कुछ और जोड़ा जा रहा है। वो क्या जोड़ा जा रहा है, ब्रेव की, अनुज इज ए ब्रेव बॉय, अनुज एक बहादुर लड़का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, जैसे यहाँ यूज किया गया है तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एडजेक्टिव भी क्लियर हो गया। फिर देख लेते हैं वर्ब। अच्छा, वर्ब की देखिए जब हम बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस है, तो आप अगर 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सबसे पहले क्या किया जाता है, सिंपल सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ही वाज ए गुड बॉय। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें जो है कोई क्रिया नहीं हो रही है, कार्य नहीं हो रहा है। जिनमें कार्य नहीं होता है वो सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो हमको समझना है वर्ब। वर्ब क्या कहलाता है, जब किसी सेंटेंस में कोई भी कार्य हो रहा होता है तो वो वर्ब कहलाता है। जैसे कि मैं यही सेंटेंस ले लेता हूं, अगला सेंटेंस नहीं लिखता हूं, यही सेंटेंस में फिर से ले लेता हूं और इसमें देख लेता हूं वर्ब यूज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये देख लेता हूं। सेंटेंस है हमारा, राम इज ए गुड बॉय एंड ही वॉज गोइंग टू लखीमपुर। इसमें कोई कार्य हो रहा है, हो रहा है ना, जाना, कहां जा रहा है, लखीमपुर जा रहा है। तो गोइंग जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, एक वर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये एक वर्ब हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ये एक वर्ब हो जाएगी। मैं बोल दूं राम वॉज राइट ए लेटर, राम वॉज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, राम एक पत्र लिख रहा था, तो राइटिंग क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, सिंगिंग, मैं बोल दूं सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता एक गीत गा रही है, तो सिंगिंग क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं, जितने भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारे द्वारा किया जाता है वो सब क्या कहलाता है, क्रिया, वर्ब कहलाता है। ठीक है, वर्ब। यहाँ पे जो है हमारी वर्ब भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एडवर्ब की। जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब, समझ लीजिए अच्छे से, जो एडवर्ब होता है वो या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा। ठीक है, इन दोनों के रूप में क्या होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ रहा होगा, वो एडवर्ब कहलाएगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, दिस फ्लावर, सेंटेंस ले लेता हूं बहुत ही इजी समझने के लिए। ठीक है, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिया है एडवर्ब समझने के लिए। यहां दिस क्या है, प्रोनाउन है, फ्लावर क्या है, एक नाउन है। ठीक है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर किसको बोला जा रहा है, फ्लावर को, नाउन को। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन की जो विशेषता प्रकट करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव। लेकिन जो फूल है वो सुंदर तो है, कितना सुंदर है, थोड़ा सुंदर है या अधिक सुंदर है, ये अगर बोला जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो एडजेक्टिव में एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन जोड़ रहा है, वेरी जोड़ रहा है। क्या बोल रहा है, वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये वेरी जो है एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है, यानी सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है। तो ये वेरी वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर उसके बाद में अगला है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। संबंध सूचक जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो किसी एक नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन के साथ जाकर जोड़ देते हैं। ठीक है, तब जाकर कहलाता है वो आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप समझने वाले हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देयर इज अ पैरट इन द गार्डन। यहां मैंने एक सेंटेंस लिया है प्रीपोजिशन को समझने के लिए। ठीक है, प्रीपोजिशन जो है, अब यहाँ पे देयर इज अ पैरट,
वहां, देयर वहां, इज ए यानी है एक, क्या है, तोता। वहां एक तोता है, लेकिन कहाँ है, क्लियर नहीं हो रहा, वहां है, कहीं भी हो सकता है, मैं बोल दूं वहां एक तोता है, समझ में नहीं आएगा ना, क्लियर नहीं होगा। लेकिन इसको मॉडिफाई कर रहा है कि कहाँ है, इन द गार्डन, यानी द गार्डन, बगीचे में है। अब क्या है, अब क्लियर हो रहा है कि मैं जहां बोल रहा हूं तोता है वो कहाँ है, बगीचे में है। अब इन दोनों वाक्यों को, इन दोनों जो है नाउन को, पहला नाउन क्या हो जाएगा, पैरट हो जाएगा, ठीक है, पहला नाउन पैरट है, दूसरा नाउन क्या है आपका, गार्डन है, ठीक है, एक जगह है, ठीक है। तो इन दोनों नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इन कर रहा है, ठीक है। इन जो है दोनों नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इन क्या कहलाएगा आपका, इन हो जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, ये दो बातों को, दो नाउन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो प्रीपोजिशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं, कंजक्शन है। कंजक्शन क्या है, जब हम बात करते हैं कंजक्शन की, तो कंजक्शन दो, जैसे प्रीपोजिशन दो वाक्यों को, दो कथन को जोड़ता है, वैसे ही जो है कंजक्शन क्या है, दो शब्दों को जोड़ता है, सिर्फ दो वर्ड, टू वर्ड्स को जोड़ता है। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, राम हरि आर फ्रेंड। यहां पे मैंने स्पेस दिया है सिर्फ समझाने के लिए कि कंजक्शन क्या होता है, क्या काम करता है। राम हरि आर फ्रेंड, मैंने लिखा राम हरि आर फ्रेंड, राम हरि मित्र हैं। अच्छा लग रहा है क्या, नेचुरल लग रहा है, नहीं ना, किसी एक चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, कंजक्शन की। तो कंजक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड, ठीक है। राम एंड हरि आर फ्रेंड, दो शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है, ठीक है। दो नाउन को या दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड, तो एंड क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कंजक्शन, ठीक है। राम एज ए नाउन है, हरि एज ए नाउन है, आर फ्रेंड दोनों मित्र हैं, दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, एंड कर रहा है, तो एंड क्या हो जाएगा आपका, कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि कंजक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। फिर बात आती है इंटरजेक्शन की, विस्मय सूचक शब्द। ये अपने आप में ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विस्मय सूचक कहलाते हैं। जब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की, तो इंटरजेक्शन क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं जो हमारे हृदय में कुछ भाव उत्पन्न करते हैं, जैसे कि अलास है, फाई फाई है, हुर्रा है, ब्रावो है। ये क्या है, अपने आप में जो है हृदय में एक जो है भावना उत्पन्न कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि एक जो है ले लेते हैं ब्रावो, ठीक है, दूसरा है इसका एलास, तीसरा है फाई फाई। फाई फाई आपने सुना हुआ होगा ना, छी छी बोलते हैं ना, तो उस छी छी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाई फाई, ठीक है। फिर ले लेते हैं हुर्रा, हुर्रा, ठीक है। ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो हृदय में कुछ ना कुछ फील करवाते हैं, कुछ ना कुछ हमको फील करवाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हुर्रा वी वन द मैच, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब इंटरजेक्शन का कोई भी वर्ड आया होगा तो एक्सक्लेमेशन चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क आपको हर हाल में लगाना ही लगाना है, ये याद रखना इस तरीके से, ठीक है। हुर्रा वी वन द मैच, अरे वाह हमने मैच जीत लिया या हम जीत गए, ठीक है। तो यहाँ पे हृदय में जो खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है वो किससे हो रहा है, हुर्रा से। या मैं बोल दूं ब्रावो सचिन ग्रेट हिट, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रावो क्या है, एक जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है, किसी को शाबाशी दी जा रही है, ठीक है। फिर उसी के साथ अगर मैं बोल दूं एलास, एलास क्या है, दुख प्रकट करेगा, फाई फाई, ठीक है। फाई फाई बोलने के लिए, फाई सी वॉज ग्रीटी गर्ल, वह जो है लालची लड़की है, ठीक है। वो क्या होता है, छी छी, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से हुर्रा जो हमने एक एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आई थिंक इंटरजेक्शन भी आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आज के वीडियो में आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच को जो है बहुत ही आसानी से समझने को मिला है। अब अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाए, आप उसको जो है पार्ट ऑफ स्पीच में समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, आर्टिकल है,
ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि बॉय नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है। बॉय एक नाउन है। जंपेड यानी कि कूद जाना या कूदना या एक क्रिया हो रही है तो वर्ब हो जाएगा। इनटू क्या है? दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, जंपेड और रिवर को, तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। द आपका आर्टिकल है, रिवर आपका क्या है? नाउन है। एंड क्या है? दो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ रहा है, ये नाउन और प्रोनाउन को जोड़ रहा है तो ये आपका कंजक्शन कहलाएगा। और ही क्या है? नाउन की जगह यूज किया है तो इसको क्या बोला गया? प्रोनाउन है। क्रॉस एड पार कर जाना यानी कोई क्रिया हुई है तो एक वर्ब है। इजली क्या है? इजली क्या है? इजली एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता प्रकट कर रहा है, यानी कि जो कार्य हुआ है उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है कि कार्य कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इजली क्या है? आसानी से हुआ है कार्य ना, तो एडवर्ब है क्योंकि वर्ब की जंपेड और क्रॉसेड की जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसमें क्रिया विशेषण जो है उसकी विशेषता क्रिया की प्रकट कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने अच्छे से। पार्ट ऑफ स्पीच के ये पार्ट हैं, ये भाग हैं जिनको जो है 8 भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन ये भी आर्टिकल भी होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और अगर आज आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें।